नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। जब कोई व्यक्ति अपने आप को अदालत से ऊपर समझने लगे, वो ये समझे कि भगवा वस्त्र में वो भगवान हो गया है, अब अदालत की भी उसको नहीं सुननी है, तो उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाए। मैं बात कर रही हूं योगा गुरु बाबा रामदेव की। आज जिनको जमकर आज सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, और बाबा रामदेव के साथ साथ जो पतंजलि आयुर्वेद के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आचार्य बालकृष्णन, जो कि रामदेव के एक तरीके से सहयोगी हैं, साथ उनका बैठना उठना, आज दोनों को एक साथ लताड़ पड़ी है। और लताड़ इसलिए क्योंकि बार बार पतंजलि आयुर्वेद से ये कहने के बावजूद कि इस तरीके के भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स को ना लगाया जाए, बावजूद इसके उनकी जुर्रत देखिए कि लगातार वो इस तरीके के भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स लगा रहे हैं, जिन एडवर्टाइजमेंट्स में पतंजलि ये कहता है कि एलोपैथ की दवाइयां छोड़ दीजिए, हम इस बीमारी का इलाज कर देंगे, हम उस बीमारी का इलाज कर देंगे। तो क्या हुआ था, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिट फाइल की थी, यही कहते हुए कि देखिए पतंजलि आयुर्वेद जिस तरीके से एलोपैथी को बार बार डेनिग्रेट करता रहता है, बार बार एलोपैथी को ये बताता है कि वो गलत है और सारे बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के पास है, वो गलत है। और इसीलिए ये रिट पिटिशन फाइल की गई थी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। और आपको ये बता दें कि जो पिछले बार 21 नवंबर को 2023 में अंडरटेकिंग दी गई थी, पतंजलि ने ये अंडरटेकिंग दिया था कि ठीक है, हम इस तरीके के भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स को नहीं लगाएंगे, लेकिन इसके बावजूद वो लगातार लगाते रहे। तो पिछले हफ्ते क्या हुआ, जब फरवरी 27 को उनको कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुआ, यानी कि अवमानना कि आपने कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं माना है। और कोर्ट ने जो 21 नवंबर को जो हियरिंग हुई थी, और उसके बाद जब 27 फरवरी को कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुआ, तो उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जितनी बार आप इस तरीके के भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स डालेंगे, तो हर बार उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। लेकिन बावजूद इसके जब 27 फरवरी को उनको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट के लिए जब नोटिस इशू हुआ, तो उस नोटिस का जवाब पतंजलि आयुर्वेद को 2 हफ्ते के अंदर देना था। लेकिन आज 2 हफ्ता बीत गया, और आज क्या हुआ, आज पतंजलि आयुर्वेद के जो लॉयर थे, जो वकील थे मुकुल रोहतगी, वो बिना रिप्लाई फाइल किए ही पहुंच गए कोर्ट में। और फिर क्या हुआ, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने ये आज ऑर्डर पास किया कि अब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। यानी कि अब कोर्ट के सामने बाबा रामदेव आएंगे, आचार्य बालकृष्णन आएंगे, और वो बताएंगे कि लगातार कोर्ट जब इस बात को कह रहा था कि उनको इस तरीके के भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स नहीं छापने चाहिए, तो वो लगातार क्यों छाप रहे थे। अब बाबा रामदेव हाजिर हो, ये कोर्ट ऑर्डर आ गया है सुप्रीम कोर्ट से। आचार्य बालकृष्णन हाजिर हो कोर्ट में, यही ऑर्डर आज जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने दिया है। और अब अगली डेट पर अब पर्सनली अपीयर करना पड़ेगा बाबा रामदेव को और साथ में आचार्य बालकृष्णन को। लेकिन अगर आप आज कोर्ट का एक्सचेंज देखें, यानी कि जिस तरीके की आज गहमा गहमी कोर्ट में दिखी थी, तो आज एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि बाबा रामदेव ने मन बना लिया है कि हमको तो अदालत की बात सुननी ही नहीं है, आपको मेरा जो बिगाड़ना है आप वो बिगाड़ लीजिए। मुकुल रोहतगी क्या कहते हैं, जब जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपका रिप्लाई कहां है, आपका जवाब कहां है, तो फिर मुकुल रोहतगी कहते हैं कि द रिप्लाई कुड नॉट बी फाइल, यानी कि हम रिप्लाई को फाइल नहीं कर पाए। तो उस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि दिस इज नॉट गुड इनफ फॉर अस, इफ यू आर नॉट फाइलिंग देयर विल बी ऑर्डर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि अगर आप रिप्लाई नहीं फाइल करेंगे तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं और आप ऑर्डर के लिए तैयार रहिएगा। तो उसके बाद मुकुल रोहतगी क्या कहते हैं, मुकुल रोहतगी ने कहा कि देयर वाज सम डिस्कशन विद द क्लाइंट बट ही वाज नॉट ऑडिबल। मतलब एक बहुत ही निराधार, बहुत ही बेसलेस एक्सप्लेनेशन मुकुल रोहतगी देते हैं, और ये कहते हैं कि देखिए हमने तो क्लाइंट से डिस्कस करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका ऑडियो नहीं मिला, यानी कि वो ऑडिबल नहीं थे। अब बताइए कि मुकुल रोहतगी इस तरीके की बेफजूल एक बेसलेस आर्ग्यूमेंट लेके कोर्ट के सामने पहुंचे हैं, जो 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच है। तो आखिर मुकुल रोहतगी जैसे इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील आज इस बात को कहने की जुर्रत कैसे की।
आज अगर पतंजलि ये कहता है कि उन्होंने रिप्लाई नहीं फाइल किया है, वो भी कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की नोटिस जो इशू की गई थी, उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया है, तो फिर इसका मतलब बाबा रामदेव ने ये मन बना लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को ऊपर समझते हैं। गेरुआ वस्त्र पहनते ही है, साथ में अब उन्होंने ये सोच लिया है कि अब मुझे अदालत की बात मानने का कोई मेरे पास हर वो रीजन है जिससे कि मैं अदालत की बात ना मानूं। अब अगर कुछ तस्वीरें आप देखेंगे, अभी स्क्रीन पे आप देखेंगे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं बाबा रामदेव। ये तस्वीर देखिए जो आपके स्क्रीन पर है, किस तरीके से बाबा रामदेव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गले लगा रहे हैं। अब ये गले लगाते हुए तस्वीर क्या कहती है कि सत्ता की नजदीकियां आज बाबा रामदेव को इतनी हिम्मत दे रही हैं कि आज वो सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको ये लगता है बाबा रामदेव को कि बीजेपी तो उनको बचा ही लेगी। अब 3,000 से ज्यादा करोड़ की जिसकी नेटवर्थ हो, जिसकी संपत्ति हो, इतना बड़ा वो बिजनेस चलाते हैं बाबा रामदेव, और सत्ता का इनको संरक्षण पूरी तरीके से मिला हुआ है। आज इसीलिए आज पतंजलि की ये हिम्मत पड़ी है कि इस रिट पिटिशन पर जो जिस पर कंटेम्प्ट नोटिस उनको दिया गया था, आज उन्होंने उस नोटिस का जवाब ही नहीं दिया। आज वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को आज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मानूंगा ही नहीं। भले ही जस्टिस हिमा कोहली, भले ही जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह कुछ भी कहते रहे, लेकिन मेरा वकील तो जाकर यही कहेगा कि द रिप्लाई कुड नॉट बी फाइल। तो अब आप ये सोचिए कि अगर बाबा रामदेव इस बात की जुर्रत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये एक भारी संकेत है इस बात का कि अब आज की सत्ता ऐसे ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो अदालत को चुनौती दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि बाबा रामदेव को गले लगाकर और उनका उनके उनके साथ का इजहार करते हैं, आज क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये नहीं पूछना चाहिए कि बाबा रामदेव जी आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आप आज कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट की अवमानना की नोटिस का आपने जवाब नहीं दिया। क्या बीजेपी में कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री आज पूछेंगे बाबा रामदेव को कि भाई आपकी हिम्मत ऐसे कैसे पड़ी? कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि बीजेपी के अंदर बीजेपी प्रधानमंत्री ने पूरा जो एक तंत्र बनाया हुआ है, उसमें ऐसे ही लोगों को संरक्षण मिला हुआ है। आज ऐसे ही लोगों की बुलंद आवाजें हैं जो कि कोर्ट को कुछ समझते ही नहीं है। बाबा रामदेव आज उन्हीं में से हैं। उन्होंने ये मान लिया कि आज वो भगवान के ऊपर हो गए हैं। अब आप ये देखिए कि जस्टिस कोहली ने ये कहा कि अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आपके क्लाइंट को अगली बार पेश होना पड़ेगा, यानी कि अब बाबा रामदेव के पास विकल्प नहीं है, वो कोर्ट में पेश होंगे। इस बात को लेकर ऑर्डर दिया गया है जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा है। अब क्या होगा अगली डेट में, क्या बाबा रामदेव पेश होंगे, नहीं होंगे, तो 1,000 करोड़ रुपए का जो जुर्माना उन पर लगाने की बात कही थी कि जितनी बार वो इस तरीके के भ्रामक एड्स को छापेंगे, उतनी बार उनसे हर एड के लिए 1,000 करोड़ रुपए लिए जाएंगे। तो क्या होगा? अब क्या जुर्माना भरेंगे? लेकिन जुर्माना भर देंगे, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं होंगे बाबा रामदेव, वो इस तरीके की बात कह रहे हैं। आज अगर मुकुल रोहतगी कोर्ट में भरी अदालत में वो ये कहते हैं कि द रिप्लाई कुड नॉट बी फाइल्ड, तो फिर आप इससे अंदाजा लगा दीजिए कि कोर्ट को किस तरीके से बाबा रामदेव चुनौती दे रहे हैं। और ये हिम्मत उनको इसीलिए आ रही है क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ भी कर लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको गले लगा लेंगे, वो कुछ भी कर लेंगे, बीजेपी उनको बचा लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन्होंने पैसे भी दिए हो इलेक्टोरल बॉन्ड, कि उनका पैसा लगा हो, किसको पता किस तरीके से वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं, किसको पता। आज ये सब सारे सवाल मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूं क्योंकि ऐसा ही शख्स इतनी हिम्मत करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अवमानना कर सकता है। अब मैं और आगे चलती हूं। अब आप ये सोचिए कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो ये रिट फाइल की थी, उसमें उन्होंने यही कहा था कि इस तरीके के भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स ना फैलाए जाएं, एलोपैथी को बुरा भला ना कहा जाए, लोगों में इस तरीके की भ्रामक इंफॉर्मेशन ना दी जाए कि भाई आप ही के पास इलाज है और एलोपैथी का इलाज नहीं है। यही कारण था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी रिट पिटिशन में ये कहा था कि सेंटर को इस पर जवाब देना चाहिए। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एएससीआई को इस पर जवाब देना चाहिए, निर्देशन देना चाहिए, और साथ में
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी साथ में इन सब को कुछ ना कुछ निर्देश देना चाहिए। बाबा रामदेव को बोलना चाहिए कि आप इस तरीके के भ्रामक कृत्य में अगर आप लगे हैं तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसी को लेकर उस रिट पिटिशन में कहा गया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा। अब आप ये सोचिए कि जो केंद्र के जो वकील थे, केंद्र के वकील ने क्या कहा, आज वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको सुनना चाहिए। 27 फरवरी को जो लास्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई थी, उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि ये बहुत गलत बात है। उन्होंने ये कहा था कि 1 करोड़ रुपए का फाइन लगेगा, आपके खिलाफ एक्शन होगा अंडर सेक्शन 3 and 4 of the Drugs and Magic Remedies Act 1954। ये 1954 में बना ये कानून है, जिसके तहत अगर आप इस तरीके के भ्रामक एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल, जो कि केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिनका नाम है के.एम. नटराज, तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो रिप्लाई कल ही फाइल कर दिया था। तो उस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपका रिप्लाई ऑन रिकॉर्ड नहीं है और इस वजह से, यानी कि रिकॉर्ड ये बोला गया। अब के.एम. नटराज झूठ बोल रहे हैं या क्या है? अगर उन्होंने रिप्लाई फाइल किया होता तो आज उनका रिप्लाई ऑन रिकॉर्ड दिखता, लेकिन इस बात को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि ये रिप्लाई केंद्र का ऑन रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए अब उनको दोबारा फाइल करना पड़ेगा एक एफिडेविट, और उस एफिडेविट में ये कहना पड़ेगा कि जो लास्ट टाइम जो आपने रिप्लाई फाइल किया था वो निरस्त किया जाता है, और अब दोबारा आप एफिडेविट फाइल करेंगे कि केंद्र सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। केंद्र सरकार से ये कहा गया था कि भाई इतने दिनों से ये भ्रामक एडवर्टाइजमेंट पतंजलि आयुर्वेद छाप रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों को मिसलीड कर रहा है, आखिर केंद्र सरकार इस पर मूक दर्शक बन के क्यों बैठी हुई है? तो अब केंद्र सरकार को दोबारा एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा था तथाकथित रूप से कि एएसजी भी कोर्ट को आज चुनौती दे रहे थे। एएसजी यानी कि एडिशनल सोलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ये कहते हैं कि हमने तो फाइल कल ही कर दिया था रिप्लाई, तो अगर फाइल कर दिया था तो वो रिप्लाई कहां है? आज ये भी तो सवाल किया जाए। आज इसी चप को लेकर जस्टिस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने आज कड़ी फटकार लगाई है बाबा रामदेव को। अब ये देखना होगा कि बाबा रामदेव क्या कोर्ट में अगले बार पेश होंगे या नहीं होंगे। और पतंजलि ने, आपको ये भी बता दें कि लगातार पतंजलि कोर्ट से झूठ बोलता आ रहा है, चाहे वो पिछली 27 फरवरी की चाहे वो सुनवाई हो या फिर 21 नवंबर 2023 की सुनवाई हो, जिसमें कि एक रिटन अंडरटेकिंग दी थी पतंजलि ने, और पतंजलि के लॉयर ने एक रिटन अंडरटेकिंग दिया था ये कहते हुए कि हम इस तरीके के मिसलीडिंग एड्स, भ्रामक विज्ञापन नहीं छापेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था और माना था इस बात को कि हाँ ये वायलेशन है सेक्शन 3 और 4 ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का, तो हम नहीं करेंगे। लेकिन लगातार कोर्ट की अवमानना करते हुए लगातार पतंजलि इस तरीके के भ्रामक एड्स को छापता रहा, और अब जाकर नौबत ये आई है कि अब उनको कोर्ट के सामने पेश होना होगा। तो क्या कोर्ट के सामने बाबा रामदेव पेश होंगे? क्या आचार्य बालकृष्ण कोर्ट के सामने आएंगे? ये देखना होगा। लेकिन अगर वो नहीं आते तो अब आप ये समझ जाइए कि क्या केंद्र सरकार बाबा रामदेव को लगातार ये कह रही है कि ठीक है, हम तो कोर्ट को डायरेक्ट चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन आप कोर्ट को चुनौती दीजिए और आप कोर्ट को बताइए कि आप कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। आज इससे क्या मतलब निकाला जाए? आज यही मतलब निकाला जाएगा ना कि बीजेपी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे एंटिटीज को खड़ा कर दिया है। एंटिटीज शब्द मैं यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं कि बाबा रामदेव जैसा एक व्यक्ति है, ऐसे बहुत सारे तंत्र, बीजेपी के तंत्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। आदिश अग्रवाल को मत भूलिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस में आदिश अग्रवाल ने क्या किया? कोर्ट को चुनौती दे डाली, कोर्ट के फैसले को चुनौती दे डाला और राष्ट्रपति मुर्मू को एक चिट्ठी लिख डाली कि देखिए ये फैसला गलत है, इसको रिव्यू करिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के। तो आदिश अग्रवाल जैसे व्यक्ति कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। बाबा रामदेव जैसे लोग गलती करने पर, भ्रमित करने के बावजूद कोर्ट को लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो क्या बाबा रामदेव अपने आप को भगवान समझते हैं? क्या वो आज ये समझ गए कि वो अदालत से बड़े हो गए हैं? तो अब अदालत भी उनके खिलाफ एक्शन लेगा, जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा बीजेपी की दुर्गति किस तरीके से होगी और बाबा रामदेव बीजेपी की दुर्गति कैसे करवाएंगे, आप ये देखिएगा। आप देखना होगा कि अगली डेट में बाबा रामदेव को और आचार्य बालकृष्णन को बुलाया तो गया है, लेकिन क्या वो इतनी हिम्मत कर पाएंगे? क्या वो पेश होंगे?
ये देखना होगा, या फिर उनका वकील जो मुकुल रोहतगी है, वो कुछ ना कुछ एक फिजूल की दलील लेकर आएंगे और कोर्ट को बता देंगे कि देखिए ये कारण है, इस वजह से बाबा रामदेव पेश नहीं हुए, तो वो भी कोर्ट की अवमानना होगा। तो आज आप ये देखिए कि अदालत को, सुप्रीम कोर्ट अगर सोसाइटी के लिहाज से, समाज के लिहाज से, जनता के को मिसलीड ना किया जाए, उसको देखते हुए अगर तमाम इश्यूज पर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर आज जगता है, इस तरीके के ऑर्डर्स डालता है, तो कोर्ट को चुनौती दे दी जाती है। बाबा रामदेव जैसे लोगों के कोर्ट में चुनौती देते हैं। आदीश अग्रवाल जैसे लोग सत्ता का भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने के लिए खड़े हो जाते हैं और राष्ट्रपति मुर्मू से गुहार लगा देते हैं। ऐसा तो किसी सरकार में हमने नहीं देखा। तो आज बाबा रामदेव ये बताएं कि क्या वो अदालत से बड़े हो गए हैं? क्या बाबा रामदेव आज इस बात को लेकर, और लगातार वो प्रेस में इंटरव्यूज भी देते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार पाटांजलि के लोग, बाबा रामदेव, आप जगह-जगह पर आप उनके इंटरव्यू सुन लीजिए, उनकी साउंड बाइट सुन लीजिए, कभी वो एएनआई को बाइट देंगे, कहीं किसी कॉन्क्लेव में पहुंच जाएंगे। इस तरीके के तमाम कार्यक्रमों में वो पहुंचते हैं और किस धड़ल्ले से वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हैं। आज वाकई में दाद देनी पड़ेगी उनकी हिम्मत की, और ये हिम्मत आज बाबा रामदेव को इसीलिए आई है क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह दे कि बाबा रामदेव को मैं नहीं बचाऊंगा, उन्होंने गलत काम किया है, वो समाज को किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, एलोपैथी के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, ये गलत है, तो बाबा रामदेव की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो इस तरीके से कोर्ट की अवमानना करें। अब आपको ये भी बता दें कि बाबा रामदेव की इन बातों का विरोध किया था हर्षवर्धन ने, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। आपको याद होगा उनके बारे में यही कहा जाता है कि उनका स्वास्थ्य मंत्रालय बाबा रामदेव की वजह से चला गया। तथाकथित रूप से इसको लेकर प्रूफ नहीं है, लेकिन सत्ता के गलियारों में जब आप पॉलिटिकल सर्कल्स में बात करिए तो इस बात को लेकर भयानक चर्चा है कि हर्षवर्धन का पोर्टफोलियो बतौर स्वास्थ्य मंत्री इसीलिए गया था क्योंकि बाबा रामदेव की बातों का उन्होंने विरोध किया था। तो आप ये सोच लीजिए कि वो मंत्रालय उन्होंने खो दिया, लेकिन बाबा रामदेव वहीं के वहीं बने हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को बाबा रामदेव किस तरीके से चुनौती दे रहे हैं, लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं बना हुआ है कि वो बाज नहीं आएंगे बाबा रामदेव, और इसी तरीके से वो लोगों को भ्रमित करते रहेंगे। मैं तो जनता के बारे में सोच रही हूँ कि आज की जनता की सोच क्या हो गई है कि एलोपैथी विज्ञान पर से उसका विश्वास उठ गया है। उसको ये लगता है कि बाबा रामदेव जैसे लोग आज वही सब कुछ ठीक करेंगे। क्या बाबा रामदेव आज ये कह रहे हैं कि कैंसर का सारा इलाज उनके पास है? जितनी भी लाइलाज बीमारियां हैं, बाबा रामदेव कहते हैं कि उन सारी बीमारियों का इलाज मेरे पास है, आप डॉक्टर्स के पास मत जाइए, आप पतंजलि आयुर्वेद के जितने भी उत्पाद हैं आप उनका इस्तेमाल करिए। तो ये किस तरीके की बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं। और आज की सरकार जो विज्ञान की दुहाई देती रहती है कि देखिए हमने तो इतना सारा टेक्नोलॉजी में एडवांस कर लिया है, आज वो किस तरीके की सोच को जन्म दे रही है आज की सरकार। आप ये सोच लीजिए, बार बार इस सरकार पर इसीलिए आरोप लगते हैं कि ये एक नॉन साइंटिफिक सरकार है जिसका विज्ञान में विश्वास ही नहीं है, वो अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। तो आज बाबा रामदेव जैसे लोगों को समर्थन मिल रहा है बीजेपी सरकार का, आज इसीलिए बाबा रामदेव ने ये हिम्मत की है कि वो अदालत को इस तरीके से चुनौती दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब वो अगले बार कोर्ट में पेश होंगे या नहीं होंगे, और जब भी होंगे तो उनसे हजार सवाल जरूर किए जाएंगे। तो बाबा रामदेव ने तो ये सोच लिया कि वो अब भगवान हो चुके हैं, अब उन्हें अदालत की भी कोई जरूरत नहीं है, अदालत की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब सारे सवाल बाबा रामदेव से ही पूछे जाएंगे। अब देखना होगा कि वो कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।